एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। वैसे छात्र छात्रा प्रशिक्षु जो बीएड डीएलएड एमएड कर रहे हैं उनके लिए हमारा यह यूट्यूब चैनल हमेशा कुछ न कुछ नई सूचना लेकर के आता है। अभी हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा 2023 में होने वाली है उस पर आधारित सभी विषयों के मुख्य प्रश्नों की सीरीज डाल रहे हैं। तो आज हम लोग का यह जो टॉपिक है वह है कि बिहार यूनिवर्सिटी अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा 2023 में आयोजित होनी है उसके लिए हम लोग पेडागोजी सब्जेक्ट के मुख्य प्रश्नों की सीरीज जारी कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोग का टॉपिक है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस पर हम लोगों ने पिछले दिन चर्चा किया था। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बीएड के अन्य सभी विषयों के साथ साथ पेडागोजिकल सब्जेक्ट जो है उन सबों का मुख्य प्रश्न की सीरीज आपको प्राप्त हो सके। और यदि पुराने हैं तो वैसी स्थिति में हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके सहयोग में हमेशा खड़े रहें। हमारे सहयोग का आप लाभ लेकर के अपने विषयों की अच्छी से तैयारी कर सकें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का यह जो हमारा पेपर है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, यह पेपर मेथड पेपर के नाम से भी जाना जाता है, आपके मुख्य पेपर के नाम से भी जाना जाता है। और इस पेपर को हम लोग 7A के नाम से जानते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को 7A के नाम से जाना जाता है और सेकेंड ईयर में इसे 7B के नाम से जाना जाता है। यह पेपर कुल मिलाकर के 50 नंबर के होते हैं, जिसमें 40 नंबर थ्योरी की होती है तथा 10 नंबर असाइनमेंट के होते हैं। 40 नंबर जो असाइनमेंट के होते हैं उसके लिए आपको परीक्षा में 6 प्रश्न मिलते हैं और इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। और साथ ही साथ जो यह 10 नंबर के परीक्षाएँ अंक बच जाते हैं उसके लिए आप अपने कॉलेज में महाविद्यालय में असाइनमेंट के द्वारा उसको लिख करके भेजते हैं और उसे असाइनमेंट के रूप में मार्किंग की जाती है। इस तरीके से कुल मिलाकर के आप 50 नंबर के यह पेपर होते हैं, असाइनमेंट और थ्योरी मिला करके। और यह जो पेडागोजिकल पेपर है यह 50 मार्क्स का होता है। सभी विषयों के पेडागोजिकल पेपर जो हैं वो 50 अंक के होते हैं, जिसमें 40 आपकी थ्योरी की होती हैं और 10 असाइनमेंट के होते हैं। उसके लिए 6 प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें से 3 प्रश्नों को आपको उत्तर लिखना होता है। मैंने प्रयास किया है कि कम से कम प्रश्न आपको दिया जा सके। क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इस चीज़ों को आपको समझना है, जिससे कि परीक्षा में कोई प्रश्न ना छूटे। मेरे बताए गए यहाँ पर सलाह आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को अटैम्प्ट करने में मदद करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों के पास जो आज का पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है उस पर क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि गणित के अर्थ, प्रकृति एवं प्रक्षेत्र की चर्चा करें। गणित के अर्थ, प्रकृति एवं प्रक्षेत्र की चर्चा करें। इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है, गणित का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। गणित का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, उचित उदाहरणों की सहायता से इसकी व्याख्या करें। गणित का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, उचित उदाहरणों की सहायता से इसकी व्याख्या करें। यह हुआ प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 जो कहता है वह है कि गणित के विशेष संदर्भ में पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न सिद्धांतों को बताएं तथा उन्हें स्पष्ट करें। गणित के विशेष संदर्भ में पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न सिद्धांतों को बताएं तथा उन्हें स्पष्ट करें। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 तीसरा प्रश्न है जिस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
वह है गणित की अच्छी पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। अर्थात वैसे कौन से अच्छे बुक होने चाहिए जो बच्चों को पढ़ने हैं गणित के विषय लेकर के, और वैसे कौन से अच्छी पुस्तकें हैं, अर्थात उस पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए, यह आपको बताना है। इसीलिए कहा गया है कि प्रश्न है कि गणित की अच्छी पुस्तकों की विशेषता, वैसे कौन से पुस्तक होंगे जिनके अंदर क्वालिटी होगी जिसे हम अच्छा बुक कहेंगे। सभी किताबें अच्छी नहीं होती हैं, और जो बुक अच्छी होती है उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन्हीं बातों को यहाँ पर प्रश्न में किया गया है। गणित की अच्छी पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। गणित की अच्छी पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है गणित शिक्षक के गुणों एवं दक्षताओं का वर्णन करें। गणित शिक्षक जो होंगे उनके अंदर कौन से गुण होने चाहिए तथा उनकी क्या दक्षता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। यही है चौथा नंबर प्रश्न कि गणित शिक्षक के गुणों एवं दक्षताओं का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि गणित शिक्षण विधि के प्रमुख विधियों एवं उपयोगों को बताएं। गणित शिक्षण विधि के प्रमुख विधियों एवं उपयोगों को बताएं। यह है प्रश्न संख्या 5। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 कहता है गणित शिक्षण विधि के प्रमुख विधियों एवं उपयोगों को बताएं। गणित शिक्षण विधि के प्रमुख विधियों एवं उपयोगों को बताएं। गणित शिक्षण विधि के प्रमुख विधियों एवं उपयोगों को बताएं। अर्थात गणित शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं उसके बारे में आपको बताना है, और उसको यानी कि वो विधि जो है वह हमारे बच्चों को सीखने में कैसे उपयोगी है, हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, यह भी आपको बताना है। गणित शिक्षण विधियों के प्रमुख विधियों एवं उपयोगों को बताना है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 कहता है सहसंबंध क्या है? सहसंबंध क्या है? विभिन्न प्रकार के सहसंबंध क्या हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ गणित का भौतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं इतिहास के साथ सहसंबंध की व्याख्या करें। फिर से रिपीट करता हूँ प्रश्न संख्या 7 को। कहा जाता है कि सहसंबंध क्या है, विभिन्न प्रकार के सहसंबंध क्या हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गणित का भौतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं इतिहास के साथ सहसंबंध जो है उसकी व्याख्या करनी है। अब प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 कहता है कि पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित करें। पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित करें। विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करें। पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित करें। विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत की विवेचना करें। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है जो कि इस पर आधारित है, या दूसरे तरीके से इसको पूछा जाता है। गणित की पाठ्यपुस्तक को एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, न कि साध्य के रूप में। इस कथन की विवेचना करें। फिर से सुनिएगा, प्रश्न है गणित की पाठ्यपुस्तक को एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, न कि साध्य के रूप में। इस कथन की विवेचना करें। अगला हमारा जो प्रश्न है वह आखिरी प्रश्न है इस पेडागोजिकल मैथमेटिक्स का, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स जो हमारा आज का पेपर है उसका आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है कि संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। प्रश्न है संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। टिप्पणियाँ क्या हैं? तो गणित के पहला टॉपिक है गणित के समस्या समाधान के बारे में आपको लिखना है। दूसरी टॉपिक है गणित प्रयोगशाला के बारे में कुछ लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। गौ प्रश्न है कि गणितीय अवधारणा के निर्माण में
आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त क्या है? फिर से रिपीट करता हूँ, गणितीय अवधारणा के निर्माण में आवश्यक एवं पर्याप्त शर्तें क्या हैं? चौथा है, गणितीय अवधारणाओं के विकास पर पाठ्यपुस्तक एवं सहायक सामग्रियों की भूमिका बताएं। गणितीय अवधारणाओं के विकास पर पाठ्यपुस्तक एवं सहायक सामग्रियों की भूमिका बताएं। और अगला प्रश्न है टिप्पणी का, आगमन निगमन विधि हमारे गणित शिक्षण में कैसे उपयोगी है, इसके बारे में भी आपको बताना है। आगमन निगमन विधि, आप पहले आगमन लिखेंगे, फिर निगमन लिखेंगे और फिर इस तरीके से दोनों के बारे में व्याख्या कर देंगे। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है आगमन निगमन विधि। फिर उसके बाद आगे का जो पॉइंट है वह है लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर लिखें। लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर लिखें। और घ प्रश्न है, गणित के मौखिक कार्य बताएं। गणित के मौखिक कार्य बताएं। और जो सबसे आखिरी प्रश्न है उसमें है कि विद्यालय में शिक्षक के महत्व क्या हैं, इसके बारे में बताना है। विद्यालय में शिक्षक के महत्व क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो यह कैसा रहा, आप हमें कमेंट्स के द्वारा अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दिया जाने वाला यह मुख्य प्रश्नों की जो एक सीरीज है, आप निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे और हमारे साथ आगे आने वाले एपिसोड में जुड़े रहेंगे। आप यदि हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी आपके उपयोग की टॉपिक्स होंगी, वीडियो होंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और यदि आप पुराने हैं तो लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, जो हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक होता है। इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें तथा देश के निर्माण में अपना सहयोग दें। तब तक जय हिंद, जय भारत।